देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट यूजी 2026 और अब इस परीक्षा पर देश भर में सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। करीब 23 लाख छात्रों ने 3 मई को ये परीक्षा दी थी। किसी ने गांव से शहर तक का सफर तय किया, किसी ने सालों की मेहनत दांव पर लगाई, तो किसी परिवार ने अपने बच्चे का सपना पूरा करने के लिए लाखों रुपए खर्च किए। लेकिन अब उन सभी छात्रों से कहा जा रहा है कि फिर से तैयारी कीजिए, क्योंकि सिस्टम आपकी मेहनत की रक्षा नहीं कर सका। जी हां, पेपर लीक के आरोपों के बाद नीट यूजी 2026 की परीक्षा रद्द कर दी गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने कहा है कि जांच एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर परीक्षा की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद परीक्षा निरस्त कर दी गई है और अब पूरे मामले की सीबीआई जांच सौंप दी गई है। जानकारी के मुताबिक बायोलॉजी के 90 में से 90 सवाल और केमिस्ट्री के 45 में से 35 सवाल कथित तौर पर पहले ही लीक हो चुके थे। जांच एजेंसियों को शक है कि ये कोई छोटा नेटवर्क नहीं बल्कि कई राज्यों में फैला बड़ा रैकेट हो सकता है। शुरुआती जांच में जयपुर कनेक्शन सामने आने की बात कही जा रही। अब मनी ट्रेल, संदिग्ध कोचिंग नेटवर्क और पेपर माफिया की कड़ियां खंगाली जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब परीक्षा खत्म होने के कुछ घंटों बाद ही सोशल मीडिया पर कथित लीक पेपर वायरल होने लगे थे, तब सिस्टम क्यों नहीं जागा? आखिर सुरक्षा एजेंसियां, परीक्षा तंत्र और जिम्मेदार संस्थाएं पहले से अलर्ट क्यों नहीं हुई? आज देश का हर छात्र यही पूछ रहा है, अगर परीक्षा सुरक्षित नहीं है तो मेहनत का क्या मतलब? पहले कहा जाता था कि छात्र फेल हो गया है, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि छात्र नहीं, पूरा सिस्टम ही फेल हो रहा है। हर साल लगभग यही कहानी दोहराई जाती है। 2019 में भी ऐसा हुआ, उसके बाद 2026 में भी पेपर रद्द हुआ, पेपर लीक हुआ और अब 2026 में भी वही हालात देखने को मिला है। पहले परीक्षा होती है, फिर पेपर लीक की खबरें आती हैं, फिर जांच बैठती है और परीक्षा रद्द होती है और अंत में दोबारा परीक्षा का बोझ उन्हीं छात्रों पर डाल दिया जाता है जिनकी कोई गलती नहीं होती। जरा उस छात्र की मानसिक स्थिति सोचिए जिसने पहली बार में बहुत अच्छा पेपर किया हो। उस परिवार के बारे में सोचिए जिसने अब जमीन बेचकर या कर्ज लेकर बच्चे को कोचिंग दिलाई हो। उन माता पिता के बारे में सोचिए जिनकी उम्मीदों पर इस परीक्षा पर टिकी थी। क्या दोबारा परीक्षा कराने से उनका तनाव खत्म हो जाएगा? क्या बच्चे डिप्रेशन से वापस लौट आएंगे? क्या फीस वापस कर देने से महीनों की मेहनत और मानसिक दबाव लौट आएगा? क्या सिस्टम फिर से वही भरोसा बना पाएगा जो अब टूट चुका है? सरकार ने कहा है कि छात्रों को दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा, पुराने परीक्षा केंद्रों पर ही परीक्षा कराई जाएगी, नए एडमिट कार्ड जारी होंगे और फीस भी वापस की जाएगी। लेकिन छात्रों का कहना है कि सवाल सिर्फ फीस का नहीं, भरोसे का है। आज देश के लाखों छात्र खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मेहनत उन्होंने की लेकिन सिस्टम अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहा। ये मामला सिर्फ एक परीक्षा का नहीं है, ये देश की शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली और युवाओं के भविष्य से जुड़ा सवाल है। अगर देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा भी सुरक्षित नहीं रह पाती है तो फिर करोड़ों छात्रों का भरोसा आखिर किस पर टिकेगा? क्योंकि जब सिस्टम फेल होता है तो सिर्फ परीक्षा रद्द नहीं होती, लाखों सपनों का भरोसा भी टूट गया है। और ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ये भी जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट्स के लिए फॉलो करें। अरे पेपर चोर, गद्दी चोर।